श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने मकराना उपखंड के जूसरी गांव में छापेमारी कर शूटर रोहित राठौर के घर को सील कर दिया है। एनआईए की टीम के जूसरी गांव पहुंचने के साथ ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। विशेष रूप से रोहित का मकान जूसरी गांव के जिस मोहल्ले में है, वहां के लोगों में काफी दहशत देखने को मिली। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने तलाशी लेकर गहनता से जांच पड़ताल की और टीम ने लगभग 3 घंटे तक रोहित राठौर के घर सहित आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और मौके से कई सबूत भी जुटाए। इसके पश्चात टीम ने घर पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान मकराना पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ वहां उपस्थित रही। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आज लगातार राजस्थान और हरियाणा सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसी के तहत यहां मकराना के जूसरी गांव में रोहित के गांव पहुंचकर एनआईए की टीम ने यहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया और इस सर्च ऑपरेशन के दरमियान वहां की स्थानीय पुलिस भी उनके साथ मौजूद रही। शूटर रोहित राठौर के घर पहुंची एनआईए की टीम। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं सहयोगी मोहम्मद के साथ में। मोहम्मद, यहां पर आज एनआईए की टीम पहुंची शूटर रोहित के घर पर और आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की गई, मोहम्मद हनीफ? जी देखिए, रोहित राठौर और नितिन फौजी के घर पे एनआईए की टीम ने आज छापा मारा है। राजस्थान में लगभग 15 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई हुई और उन्होंने रोहित राठौर का जो घर है मकराना तहसील के दूसरी गांव में उसका गांव है, वहां पर उसके घर को सीज किया है। हालांकि उसके घर पे कोई रहता नहीं है, वो उसका पूरा परिवार जयपुर में रहता है, लेकिन उनके घर को सीज किया गया है और संभवित उसके ठिकानों पर छापेमारी करके अनेक जानकारियां जुटाई गई है। एनआईए की टीम ने कुछ जानकारी जुटाई है कि रोहित राठौर का किससे संपर्क था, वो क्या करता था और किन लोगों से मिलता था। इस आधार पर ये जानकारी जुटाई गई और जिस तरह से राजस्थान में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं अपराधियों में खौफ पैदा होगा और सरकार ने जिस तरह से एक नीति बनाई है अपराधियों के खिलाफ, एंटी गैंगस्टर टीम का गठन किया, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और एनआईए की टीम ये पूरी तरह से इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है। जी राखी। हनीफ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस वक्त वहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी? हालांकि स्थानीय पुलिस साथ थी, लेकिन कितने देर तक ये सर्च ऑपरेशन वहां चलाया गया? देखिए, स्थानीय पुलिस के साथ में एनआईए की टीम अल सुबह पहुंची थी और अल सुबह करीब 2 घंटे तक उन्होंने वहां पे कार्रवाई की है और वहां से कार्रवाई करने के बाद वो रवाना हो गए। जी, आसपास के लोगों से भी पूछताछ वहां पर की गई हनीफ? जी बिल्कुल, आसपास के लोग तो जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था और रोहित राठौर का उस हत्याकांड में नाम आया था, उसी दिन से लोग सकते में है कि उनके गांव का नाम और उनके इलाके का नाम बदनाम हो गया है। जिस तरह से आपराधिक घटना में लिप्त होने के कारण से गांव के जो ठप्पा लगता है, वो जिस तरह से देखा गया कि दूसरी गांव के लोग ये कहते हैं, वहां के जनप्रतिनिधि, उनसे भी हमारी बात हुई थी, वो सब ये कहते हैं कि ये हमारे गांव के लिए शर्मनाक है कि इतने बड़े जघन्य हत्याकांड में उनके गांव का नाम आया है। जी हनीफ, जिस तरीके से आज यहाँ राजस्थान ही नहीं हरियाणा में भी कई जगह पर एनआईए की टीम पहुंची है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, तो कहीं ना कहीं अब इस हत्याकांड को लेकर के आगे के जो तार है वो कहीं ना जो बुनते हुए जो दिखाई दिए थे, उनका अब खुलासा होने की कगार पर ही है शायद। जी बिल्कुल, पूरी तरह से एक तरह से खुलासा हो चुका है। लगभग जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ था उसका खुलासा लगभग हो चुका है। अब इसमें तार किस किस से जुड़े हुए हैं, कितने लोग मिले हुए थे, किन लोगों ने इनकी मदद की थी, ये धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन जिस दिन उनको पकड़ा था और पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया था, सारे कारण सामने आ गए थे और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो पूरी तरह से पुलिस के नजर में आ चुका है। पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा भी कर दिया है। लेकिन पुलिस अब ये चाहती है कि पूरे राजस्थान में जैसे सरकार बदली है और सरकार बदलने के बाद में जो एक एंटी गैंगस्टर नाम से संगठन तैयार किया, जी बिल्कुल, उसी आधार पर अब पुलिस चाहती है कि अपराधी में थोड़ा भय बना रहे और जिस तरह से लोग संगठित अपराध करते हैं उन अपराधों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए और लगाम लगाने के लिए इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, अब पुलिस का जो स्लोगन है कहीं ना कहीं अब लोगों में विश्वास बना ही लेगा, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल हनीफ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता डीडवाना से जुड़े थे मोहम्मद हनीफ, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर
जूसरी गांव में, मकराना के जूसरी गांव में यहाँ एनआईए की टीम पहुंची और यहाँ पर कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई की गई थी शूटर रोहित के घर पर, जिसके मकान को यहाँ पर सील कर दिया गया है अब एनआईए के द्वारा। कल सुबह ही यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची थी, साथ ही यहाँ की स्थानीय पुलिस, मकराना पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ थी। सर्च ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे चला और उसके बाद में यहाँ शूटर रोहित के मकान को सील कर दिया गया। ये जो तस्वीरें हैं ये शूटर रोहित के घर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सील कर दिया गया है, मकान पे ताला लगा के इसे सील किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था एनआईए की टीम के द्वारा।